ये नई वाचा है। तो आपका जो प्रार्थना जीवन है, क्या इस नई वाचा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हो कि पुरानी वाचा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हो? चेक करो। कई ऐसी प्रार्थनाएं आपको बंधनों में ही रखती है। बहुत बार आपकी खुद की प्रार्थनाएं रुकावट हैं उन आशीषों के लिए। चेक योर प्रेयर्स, इज इट राइट और रॉन्ग? आपको ध्यान देना है, क्योंकि आज भी कई ऐसी प्रार्थनाएं हो रही हैं, कर रहे हैं लोग, जिनसे उत्तर तो नहीं आएगा, उल्टा आप फ्रस्ट्रेट हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। कल ही मेरे पास एक व्यक्ति है जो प्रभु में बहुत पुराने हैं, और हम सबके लिए देखा जाए तो प्रेरणा है, क्योंकि इतने सालों से हम उनको प्रभु में देख रहे हैं। नाम नहीं लूंगा मैं, प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने किसी विषय में प्रेयर करवाई, लेकिन जैसे ही प्रेयर खत्म हुई, वापस से वही सब बोलने लगे। हालेलुया। प्रेयर का कोई मतलब ही नहीं रह गया। कुछ समय पहले एक व्यक्ति जो एक विषय पे कई समय से प्रेयर कर रहे थे, उनके लाखों अटके हुए थे। मैं नहीं बताऊंगा कितने लाख, क्योंकि अगर मैंने वो फिगर बताई कि वो 7 लाख, तो पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने उनके लिए वो प्रेयर की। प्रेज द लॉर्ड। और 7 लाख, क्योंकि कई लोगों ने उनके लिए प्रेयर की। उनकी एक आदत थी, जब भी किसी से मिलते थे वो बोलते थे मेरे लिए प्रेयर करो। आज हमारी टेंडेंसी कैसे रहती है, अगर हम लोग किसी प्रभु के दास से मिलते हैं तो अभी ज्यादा फेमिलियर नहीं है, लेकिन बात कैसे करें, तो हम लोग कैसे बात करते हैं, आत्मिक बनने की कोशिश करते हैं, आत्मिकता की बातों को छेड़ते हैं और बोलते हैं कि मेरे को प्रभु में बहुत बढ़ना है, मेरे लिए प्रेयर करो। मेरे को प्रभु में बहुत ऐसा मैं चाहता हूं कि बस प्रभु में तो उन्होंने बोला कि ऐसे मेरे पैसे फंसे हुए हैं, प्रेयर कीजिए। मैंने बोला मैं करूंगा, आपके पैसे भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप मेरे को वायदा करो अभी किसी से प्रेयर नहीं कराओगे। प्रेज द लॉर्ड। 1 महीना भी नहीं हुआ, उनका फोन आया कि पैसे मिल गए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कुछ दिन पहले फिर से मुझे वो व्यक्ति मिला। अब उसका दूसरा विषय है जिसके लिए उसने बोला मैं निरंतर प्रार्थना करता आया हूं इस विषय के लिए, और निरंतर करता रहूंगा। मैंने बोला फिर से अभी कौन कूदे। प्रेज द लॉर्ड। मतलब मैं बता रहा हूं, लोग नहीं समझ रहे, उनको समझना ही नहीं है, ढक्कन बंद करके रखा है। तो एक्चुअली कोई भी चीज अगर हम समझते हैं तो आप कर पाएंगे, लेकिन अगर आप खाली सुन रहे हैं, समझने का अगर आपको नहीं है, तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। आपकी जो चीज आज, जो बात आज होनी चाहिए, वो डिले हो रही है आपके खुद के वजह से, नहीं समझने की वजह से। हालेलुया। हमको समझना है कि हम नई वाचा के लोग हैं। हमको समझना है
कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। उसने मेरे लिए पूरा किया है, हमको समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका प्रार्थना जीवन ऐसा प्रार्थना जीवन है, आप चेक करो क्या वो बेदारी को उत्पन्न कर रहा है कि आप और चिड़चिड़े होते जा रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आपको चेक करना है क्या आपकी प्रार्थना ऐसी है कि आप आशा ही रख के बैठे हो, आशा 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 आशा। जैसे मैंने प्रार्थना करके छोड़ दिया, अभी प्रभु देखेगा, प्रभु करेगा, क्या ऐसी है? क्या सिर्फ मांगते ही रह रहे हो, बार बार मांग ही रहे हो कि लागू कर रहे हो? ये आपको चेक करना है, आपका प्रार्थना जीवन क्या उत्पन्न कर रहा है। क्या आपका प्रार्थना जीवन ऐसा है कि आप एक आपका ऐसा एक अनाथ की तरह, जिसको पता ही नहीं, मेरे अनाथ मालूम है ना, जिसका कोई नहीं, जिसके पास कुछ नहीं। क्या आप ऐसे प्रार्थना करके मांग रहे हो कि आपको मालूम ही नहीं है लीगली आपका क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, कौन से पैसे जेवर आपके नाम पे, आप मांग ही रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है क्या है। कि आप पुत्र की तरह प्रार्थना करते हो अधिकार के साथ, कि आपको मालूम है कि मेरे पिता ने मेरे प्रभु को भेजा और उसके लहू में नई वाचा के द्वारा मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। आपके प्रार्थना जीवन को आपको खुद को चेक करना है, क्या उत्पन्न हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं मस्त, और यीशु के नाम से आमीन जैसे ही बोला, अभी हमको क्या लगता है, ये तो मैंने दे दिया पिता को, अभी पिता देखेगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बस खत्म हो गया। आपके आमीन का मतलब है कि अभी मेरा नहीं, अभी वो खुद ही देखेगा, अभी वो खुद ही करेगा। तो फिर आप अभी तक किस बेस पे हो कि उसने आपके लिए, अगर आपको पूछा जाए उसने आपके लिए क्या किया है, आप बोलने के लिए तो बोल रहे हो सब कुछ किया है, लेकिन फिर अभी आप ऐसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो कि वही करेगा। हालेलुया। आपका प्रार्थना जीवन क्या यीशु को रेस्ट पोजीशन में ही रख रहा है कि आप उसकी कुर्सी को हिलाकर उसको उठाना चाहते हो, उठ और मेरे लिए कर। हमने देखा इब्रानी 10:12 पिछले सत्संग में, तो वो वचन क्या क्या दिखा रहा है? 14 इब्रानी 10:12 पेज नंबर 311। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हाँ, अभी सर्वदा के लिए, आप सर्वदा के लिए मतलब हमेशा के लिए, वापस नहीं होगा। वो बलिदान चढ़ चुका सर्वदा के लिए, वापस नहीं होने वाला है। वो बलिदान हुआ, फैसला आ गया। हमने क्या सीखा? फैसला अभी हो गया, पिता सेटिस्फाई हो गया इस बलिदान से। अभी जो कोई विश्वास करेगा वो पुत्र कहलाएगा, जो कोई विश्वास करेगा वो उसकी बेटी, उसकी संतान है। जो कोई विश्वास करेगा, जो कुछ यीशु की मीरास है उसको मिलेगी। तो जब भी अगर वो सर्वदा के लिए बलिदान होकर फैसला आ गया, नई वाचा स्थापित हुई, नया एग्रीमेंट बन गया, और उस एग्रीमेंट में लिखा है यीशु के ऊपर इसने विश्वास किया, ये मीरास में अभी भागी है, वाचा में भागी है। नई वाचा जो किसी स्याही से सील नहीं हुई, यीशु के खुद के लहू से वो सील हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसने आपको कोई अपने ब्लड से लेटर लिखे
अभी तो नहीं होता है ये, पहले हमारे जमाने में बहुत होता था, सुनाई भी देता था। तो हमको लगता था मैडली लव करता है, मैडली लव, पागलपन का प्रेम है इसका। उसने तो अपना लहू दे दिया हमारे लिए, एक एक बूंद, और वो सील मार दिया अपने लहू से, नई वाचा, और उसमें हमारा नाम है। तो हमारी प्रार्थना कैसे होनी चाहिए? आपकी प्रार्थना का रिजल्ट कैसे नहीं आएगा? सिर्फ ज्ञान नहीं है। 4000 साल पहले होशे ने बोल दिया, भविष्यवक्ता ने, मेरी प्रजा ज्ञान के कमी के कारण नाश हो रही है। हालेलुया। अगर हमको आज भी इसमें हमने ग्रिप पकड़ा, जैसे फिर हमने 12 का 24 पढ़ेंगे, पेज नंबर 315, इब्रानियों 12 का 24। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, हाँ, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल के लहू से उत्तम बातें क्यों कह रहा है? हाबिल का लहू अपने न्याय के लिए पुकार रहा था। पिता तक हाबिल के लहू की आवाज पहुंची, मेरे भाई ने मुझे बेवजह घात किया है, मेरे भाई ने मुझे बिना किसी वजह के मार डाला, मेरे साथ गलत हुआ है, न्याय कर प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु का लहू सारी मानव जाति के लिए बहाया गया। उसका लहू एग्रीमेंट के तौर पर नई वाचा को बताता है, ये मेरा वह लहू है जो तुम्हारे पापों के निमित्त बहाया जाता है। जब कभी तुम स्मरण करो, मुझे स्मरण करो, तो मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। ये नई वाचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नई वाचा है। तो आपका जो प्रार्थना जीवन है, क्या इस नई वाचा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हो कि पुरानी वाचा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हो? चेक करो। अगर उत्तर आने में टाइम लगा है तो चेक करो आपने कैसे प्रार्थना की है। क्या आप अपने आप को इस तरीके से देख रहे हो कि सब कुछ आपको दे दिया गया है? अब आप अपने ही, आपको लीगल अथॉरिटी है, ये प्रॉपर्टी आपका है, आप खड़े हो, आप कुछ भी कर सकते हो। क्या फिर भी आप मांग रहे हो? आपको चेक करना है। आपके प्रार्थना का उत्तर अगर नहीं आ रहा है तो कहीं आप सिर्फ आशा रख के बैठे हो आमीन बोलकर, कि आपका प्रार्थना जीवन समझ को उत्पन्न कर रहा है। आप जान रहे हो और जान रहे हो, नहीं नहीं, मेरे पिता ने यीशु को मेरे लिए भेजा और यीशु ने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी परिस्थिति से आज गुजर रहे हो, किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, तो आपको देखना है। अगर ये समझा नहीं कि यीशु किस रीति से, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, तो वो इस लीगल अथॉरिटी को, जैसे वो अधिकार, जिस अधिकार से वो चलते थे, वो किस रीति से उस अधिकार का इस्तेमाल करते थे, अगर आपने बाइबल में से नहीं सीखा ये। जैसे हमने देखा, यीशु ने कहीं पे भी प्रार्थना में आमीन आमीन नहीं बोला, क्योंकि उसको मालूम रहता था, चलो आमीन आप क्यों बोलते हो, आपको देखो आमीन मतलब ऐसा ही हो, बराबर। लेकिन आज कई लोग आमीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको सिखाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मतलब मालूम नहीं है, या जो फॉर्मेट बताया वैसा ही चलना है, मतलब मालूम नहीं है। तो यीशु मसीह कभी आमीन नहीं बोले। अधिकार, उनका डिक्लेरेशन दिखता था, घोषणा दिखती थी। लाजर कब्र में से बाहर निकला, उसके पहले वर्टिकल, प्रभु वर्टिकल बात कर रहे। पापा धन्यवाद, आप मेरा सुन रहे हो,
हमेशा सुनते हो, उसको कॉन्फिडेंस रहता था, प्रभु को कॉन्फिडेंस रहता था, मेरा पिता मेरी सुनता है और हमेशा से सुनता है, मेरे लिए नहीं, इनके लिए, इनके लिए। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद किया, वर्टिकल बात किया, इट वॉज अ कम्युनिकेशन। फिर भी आमीन नहीं बोला। और लाजर को फिर अभी हॉरिजॉन्टल आज्ञा दिया, आज्ञा, कब्र में से बाहर निकला।